बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एक एग्जांपल है, शो दैट द क्वांटिटी इज़ इनवेरिएंट। ये जो क्वांटिटी है ये इनवेरिएंट है। दिस क्वांटिटी इज़ इनवेरिएंट अंडर ए रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो ये हमने इनवेरिएंट जो है इसका आर्टिकल पहले पढ़ चुके हैं। अब उसके मुताबिक हमने इसकी इनवेरिएंस जो है उसको जो है वो प्रूव करना है। तो हम इसको जो है वो प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो वही कोऑर्डिनेट सिस्टम हम जो है वो कंसिडर करेंगे। कि लेट P x1 x2 x3 let be the coordinates of the point P। ये हमारे पास क्या है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं अकॉर्डिंग टू K सिस्टम। हमने वहाँ पे दो सिस्टम जो है वो कंसिडर किए थे, K और K प्राइम। ठीक है, तो हमारे पास ऑफ द पॉइंट P इन K सिस्टम, एंड x1 प्राइम x2 प्राइम x3 प्राइम be the coordinates of the point in K prime system। ये जो है वो हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, P के कोऑर्डिनेट्स हैं किसके अंदर, K प्राइम सिस्टम के अंदर। दो सिस्टम जिनकी हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस भी जो है वो ड्राइव की थी, उन्हीं को ही हम जो है वो यूज़ करके आगे क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। बहरहाल ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स, ये जो दोनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं, P के पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर, वो हमने कंसिडर कर दिए। देन वी नो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर The transformation equations are ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या हैं, इसमें xj प्राइम इज इक्वल टू LJI xi। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस थी, xj प्राइम LJI xi। अच्छा, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, xj प्राइम जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू, डिफरेंट करने के लिए LJK xj भी लिखा जा सकता है, सॉरी k है तो ये k भी लिखा जा सकता है, इसे हम 2 कह लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, मल्टीप्लाइंग 1 and 2 वी गेट। अगर हम इन दोनों को आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि xj प्राइम ये किसके इक्वल आएगा, ये LJI xi और LJK xk। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू LJI LJK xi xk। ये क्या आ जाएगा, xi xk आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ये जो हमारे पास वैल्यू है ये वाली, ये हम इसके मतलब जो है वो प्रॉपर्टी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, कि इसको क्या लिखा जा सकता है, जिसको हमने क्या कहा था, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। ये क्या है हमारे पास, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है, और इसको हमने किसके इक्वल लिखा था, डेल्टा आई के। ये किसके इक्वल है, डेल्टा आई के एक्स के। इसको भी मज़ीद हम अब क्या लिख सकते हैं, एक्स जे प्राइम ये हमारा किसके इक्वल आ गया, डेल्टा आई के। इसके साथ मैं लिख लेता हूँ एक्स के को,
और ये एक्स आई। अच्छा, अब ये हमने डेल्टा आई, डेल्टा को हमने सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर जो है वो इससे पहले वीडियोस के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं। तो इसकी बुनियाद पे हम जो है इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स आई लिख सकते हैं, और ये भी क्या है, एक्स आई है। इसका मतलब एक्स जे प्राइम जो है वो किसके इक्वल आ गया, एक्स आई आई के इक्वल जो है वो आ गया। ठीक है जी। और इसको अगर आप ओपन करके लिखते हैं तो स्टूडेंट्स आपको पता है ये रिपीट हो रहा है, तो रेपिटिशन के अंदर क्या होता है, ये समेशन इंडेक्स होता है। और समेशन इंडेक्स अगर हम लिखें, और क्योंकि हम कार्टेशियन टेंसर की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हमारी जे की वैल्यू जो है वो 1 2 3 आएगी, तो इसमें हमारे पास ये क्या लिखा जाएगा, x1 प्राइम, x1 प्राइम, x2 प्राइम, x2 प्राइम, x3 प्राइम, x3 प्राइम, x1 x1, x2 x2, x3 x3। ठीक है जी। इसको हम मज़ीद लिखना चाहें तो स्केयर्स की फॉर्म में लिखना है, तो x1 प्राइम इसका स्केयर, x2 प्राइम इसका स्केयर, x3 प्राइम इसका स्केयर इज इक्वल टू x1 स्केयर, x2 स्केयर, x3 स्केयर। और यही हमने बात की थी कि अगर कोऑर्डिनेट्स ये वाले जो हैं दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल आ जाएं तो इसको क्या कहते हैं, इनवेरिएंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इनवेरिएंट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वांटिटी है विच शोज दैट द क्वांटिटी x1 स्केयर, x2 स्केयर, x3 स्केयर which is equal to xii is invariant with respect to rotation of axis। ये रोटेशन ऑफ एक्सिस के मुताबिक जो है वो क्या है, इनवेरिएंट है। तो ये थी हमारे पास एक एग्जांपल कि हमने इस क्वांटिटी को शो करना था कि ये विद रिस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ एक्सिस ये इनवेरिएंट है, तो वो हमने जो है वो शो किया।